दूसरी बड़ी खबर इस समय मुंबई से आ रही है, जहां महाराष्ट्र एंटी टेरर स्क्वाड ने अब से थोड़ी देर पहले विनीत अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह कहा कि महाराष्ट्र पुलिस की एक टीम राजधानी दिल्ली आएगी, 47 वर्ष के जान मोहम्मद शेख से पूछताछ करेगी। धारावी का रहने वाला है जान मोहम्मद शेख। कोटा राजस्थान से दिल्ली पुलिस ने की थी गिरफ्तारी जब मुंबई से दिल्ली गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस में यह कथित आतंकी आ रहा था। कुल मिलाकर 6 संदिग्ध आतंकवादियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। जान मोहम्मद शेख, उसामा मूलचंद, जीशान कमर, मोहम्मद अबू बकर और मोहम्मद आमिर जावेद, इनमें से 4 लखनऊ के रहने वाले हैं, एक राजधानी दिल्ली के जामिया नगर का और एक महाराष्ट्र के धारावी का। आपको सीधे हिमांशु, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिमांशु के पास लिए चलते हैं। हमारे साथ संतोष शर्मा लखनऊ से जुड़ रहे हैं, क्योंकि लखनऊ की भी एंटी टेरर स्क्वाड इसमें लगी हुई थी इस पूरी गिरफ्तारी में। लेकिन सबसे पहले हिमांशु, दिल्ली पुलिस क्या कोऑर्डिनेटिंग पुलिस है इस पूरे ऑपरेशन के लिए? इंटेलिजेंस ब्यूरो की इनपुट के बाद ये जो जान मोहम्मद शेख है, इसके बारे में क्या जानकारी आ रही है? क्योंकि विनीत अग्रवाल जो एडीजीपी एटीएस है मुंबई के, वो कह रहे हैं इसे बिना हथियार, बिना विस्फोटकों के पकड़ा गया। क्या भूमिका है मुंबई पुलिस को पता नहीं अभी। देखिए, दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि जिस वक्त गिरफ्तार किया गया समीर, जो जान मोहम्मद उर्फ समीर है, उस वक्त तो बॉम्बे से निकल चुका था और कोटा के पास चलती ट्रेन से पकड़ा गया। और पुलिस का यह कहना है कि ये जो पूरा मॉड्यूल था, ये 2 कंपोनेंट में काम कर रहा था। एक जो थी वो जो डी कंपनी के लिए जो अनीस जिसको निर्देशित दे रहा था, जिसको अनीस की तरफ से डायरेक्शंस मिल रहे थे, उसमें ये पार्ट था। इनका ये काम था कि जो विस्फोटक पहुंच चुके थे उन्हें दिल्ली लाना था और दिल्ली लाने के बाद जहां जहां जो आईएसआई के जो बैठे हुए थे अलग अलग आतंकी, उन तक पहुंचाने का इसका काम था। और इसके अलावा जो बाकी पकड़े गए हैं, जो आईएसआई के सस्पेक्ट बताए जा रहे हैं, पुलिस का कहना है कि वो टारगेट सेलेक्ट करते और वहां पर जाकर के फिर वो विस्फोटक प्लांट करते। तो यहां पर पुलिस का कहना है कि जब दिल्ली आता समीर, उसके बाद फिर वो यूपी जाता, इलाहाबाद जा सकता था और वहां से फिर वो विस्फोटकों को लेकर के दिल्ली लाया जाता। ये ट्रांसपोर्टेशन का जो पूरा काम था, यानी दाऊद इब्राहिम से संपर्क, उसके भाई अनीस इब्राहिम से संपर्क, दिव्येश, ये जो जान मोहम्मद शेख, इसका नाम बार बार आ रहा है, 47 वर्ष का, धारावी का निवासी, इसके डी कंपनी से किस तरह के संबंध थे? क्या जानकारी निकल कर आ रही है? गौरव, आपको बताएं कि पिछले साल नवंबर में मुंबई क्राइम ब्रांच की जो एंटी एक्सटॉर्शन सेल है, उन्होंने फजलुर रहमान अलियास मुज्जू नामक एक दाऊद इब्राहिम गैंग के गुर्गे को पकड़ा था। उसके साथ अन्य 2 लोग भी पकड़े गए थे। ये 3 लोग व्यापारी को धमकाकर उससे फिरौती वसूलने का यह पूरा मामला था। उस मामले में इन तीनों को अरेस्ट किया गया था। जब फजलुर रहमान से पूछताछ की गई, उसकी इंटरोगेशन की गई, ये पता लगाने की कोशिश किया गया कि कौन लोग हैं जो अब भी दाऊद इब्राहिम गैंग के लिए काम कर रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। और तब एक नाम सामने आया, फजलुर रहमान द्वारा ये नाम बताया गया था, वो था जान मोहम्मद शेख का, जिसे समीर कालिया के नाम से भी जाना जाता है। और तब से ही वो मुंबई क्राइम ब्रांच और एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है महाराष्ट्र पुलिस का, उसके रडार पर था, उनके स्कैनर पर था। पर आपको ये भी बता दें कि हमारे सूत्र जो मुंबई पुलिस के हैं और एटीएस एडीजीपी ने जैसे कि अभी बताया कि किसी तरीके की कोई भी संदिग्ध एक्टिविटी सामने नहीं आई थी। इस बड़ी खबर पर आप भी नजर बनाए रखिए, क्योंकि ओसामा ये 22 वर्ष का है, जामिया नगर का रहने वाला है। लेकिन इसके अलावा संतोष, जीशान कमर, मोहम्मद अबू बकर और मोहम्मद आमिर जावेद, ये लखनऊ, इलाहाबाद और बहराइच और रायबरेली, मूलचंद, यहां के रहने वाले हैं। यानी जो 4 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश एटीएस और जानकारी दे पा रहा है? देखिए, यूपी एटीएस में अब तक की जो जानकारी मिल पाई, और हम आमिर जावेद के घर पर भी गए, तो सबसे अहम बात
कि आमिर जावेद का जो ओसामा पकड़ा गया है, जो ओसामा जो पाकिस्तान ट्रेंड टेररिस्ट बताया जा रहा है, ये ओसामा आमिर जावेद का क्लोज रिलेटिव है। इसका प्रयागराज से कनेक्शन है, वही प्रयागराज जहां से जीशान को पकड़ा गया, जहां से यूपी एटीएस और दिल्ली स्पेशल सेल को आईडी मिली। ये आईडी हाईली सोफिस्टिकेटेड थी, यानी कि आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो प्रयागराज से जो आईडी मिली वो बहुत खतरनाक थी और उससे अंदाजा लगा जा सकता था कि कितने खतरनाक मंसूबों के साथ ये काम कर रहे थे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का एक बार फिर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है। जो जान मोहम्मद पकड़ा गया दिल्ली स्पेशल सेल के द्वारा मुंबई में रहने वाला, उसका एक दूसरा जो साथी था वो मूलचंद लाला, जो रायबरेली का रहने वाला है, जिसको दिल्ली स्पेशल सेल ने पकड़ा, ये सीधे जान मोहम्मद के संपर्क में था। ये दोनों ही लोग अनीस इब्राहिम के लिए काम कर रहे थे। अभी तक हालांकि जो मूलचंद लाला है, इसके बारे में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं सामने आ पा रहा है।